सभी आरोपी बरी, बड़ी खबर, सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। जैसा कि बताया जा रहा था सभी आरोपी बरी हो जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि हमने बताया था कि जो बड़ी खबर थी, सातों आरोपी, प्रज्ञा ठाकुर बरी हो गई हैं, प्रज्ञा ठाकुर बरी हो गई हैं। इसके अलावा कर्नल पुरोहित और सभी सातों आरोपी बरी हो गए। 17 साल बाद ये बहुत बड़ा फैसला, मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी हो गए हैं। और इन सभी आरोपियों के बरी होने के बाद मतलब ये है कि मालेगांव ब्लास्ट में जो आरोपी बनाया गया था, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, कर्नल पुरोहित को, अभिनव को और दूसरे जो नाम हम आपको बता रहे थे, इन सभी आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत, कोई ऐसे गवाह, कोई ऐसे एंगल साजिश के कोई प्रूफ नहीं हो पाया है। हालांकि लगातार आरोपी ये कहते रहे हैं कि हमें फंसाया गया, हमें झूठा फंसाया गया, लेकिन अब इस बात को लेकर कोर्ट में ये फैसला सामने आया है कि सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ी जीत साध्वी प्रज्ञा की, बहुत बड़ा फैसला है ब्रजेश जी, बहुत बड़ा फैसला। आज की सबसे बड़ी खबर, साध्वी प्रज्ञा के लिहाज से एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी। कई बार उन्होंने कहा कि मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे परेशान किया गया, मुझे जानबूझ के फंसाया गया, और भगवा आतंकवाद का शब्द जो गढ़ा गया आज वो झूठा साबित हो गया। ब्रजेश जी, नहीं तो जांच में पहले एटीएस, बाद में एनआईए कुछ साबित नहीं कर पाई, सारे आरोपियों का इस ब्लास्ट से कोई लिंक साबित नहीं कर पाई। हालांकि कुछ बहुत सारे गवाह हॉस्टाइल भी हुए, मगर जांच एजेंसी बुरी तरह फेल हुई है इस पूरे मामले को साबित करने में। सारे आरोपी बरी कर दिए गए। सबसे बड़ी बात, साध्वी प्रज्ञा तो बरी हुई हैं, मगर एक बड़ी बात यह कि इन धमाकों के बाद से एक जो नैरेटिव सेट हुआ था कि भगवा आतंकवाद, कि ये वो कुछ लोग हैं जो भगवा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ, तो वो नैरेटिव भी इस फैसला आने के बाद से ध्वस्त हो गया है कि ऐसा कोई भगवा आतंकवाद जैसा कोई नैरेटिव नहीं था, और जांच एजेंसियां कुछ साबित नहीं कर पाई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर साध्वी प्रज्ञा लगातार ये कहती रही कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई, मुझे परेशान किया गया, और उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उनकी रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी और वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई, उन्हें व्हीलचेयर पर आना पड़ा। उसके बाद उन्हें जमानत भी मिली, चुनाव भी लड़ी, चुनाव में जनता ने उन्हें सपोर्ट भी किया। यानी कि इस पूरे फैसले का असर साध्वी प्रज्ञा की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पल है आज का, जो आप और हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी, ये जो पूरा मामला था, जो जनता के सामने स्पष्ट किया गया था कि भगवा आतंकवाद है, आज उसको लेकर जवाब है कि ऐसा कुछ नहीं है। और कल ही राज्यसभा में गृह मंत्री ने कहा है कि आज तक एक भी हिंदू आतंकवाद से जुड़ता हुआ नजर नहीं आया है, और जो छोटा सा दाग था वो भी मिट गया है। ब्रजेश जी, निश्चित ही बहुत बड़ा दाग मिटा है इस तरीके से कि भगवा आतंकवाद या कुछ लोग जो संघ से छूटे हुए थे या जो दूसरे मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ जो अपने नया फ्रंट खोल रहे थे वो ध्वस्त हो गया। वैसी कोई प्लानिंग या वैसा कुछ तरीका को साबित नहीं कर पाई। मगर एक सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में साध्वी प्रज्ञा को बहुत बड़ी राहत मिली है। साध्वी प्रज्ञा को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, भिंडी की रहने वाली हैं, विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक सक्रिय रही, विद्यार्थी परिषद से फिर वो इस तरफ चली गई थी। उन्होंने अपना एक नया संगठन बना लिया था, संगठन के साथ साथ वो धर्म प्रचार में लगी हुई थी। उसके बाद और जिस तरीके से उनको इसमें गिरफ्तार किया गया, उन पर मकोका लगाया गया, जो हेमंत करकरे जो एटीएस के चीफ थे, उनका आरोप लगाया था कि उन्होंने उनको बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, कई दफा उनको फिट्स आए, तो बहुत बुरी तरह प्रताड़ित हुई थी। मगर मैं इस वक्त साध्वी प्रज्ञा के भोपाल स्थित निवास की तरफ जाना चाहूंगा। विवेक राणा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, बड़ी खबर आ रही है, साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी हो गए हैं। आज का बड़ा फैसला है, क्या हलचल उस पर बंगले पे नजर आ रही है, कुछ लोग नजर आ रहे हो, तो बात कीजिए विवेक। बिल्कुल विवेक, 17 साल बाद ये बड़ा फैसला आया है। और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बंगले की यदि बात करें तो बंगले में अभी सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है, मगर लग रहा कि कुछ देर बाद यहाँ पे जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं एक जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कई बार बताया है कि किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको तकलीफ दी जाती थी, और 17 साल के लंबे इंतजार के बाद ये फैसला आया है। तो कहीं ना कहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए एक राहत की खबर, एक बड़ी खबर है। क्योंकि